खुदा भी अपनी रहमतों की बरसात उस पर करता है जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ता है। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी मनुष्यता कविता का भाग ख करेंगे। कल जो हमने कविता की थी, कविता लंबी होने के कारण मैंने उसे 3 भागों में बांटा है, तो आज उसका दूसरा भाग हम करेंगे मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, जैसा हमने कल पढ़ा कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो बच्चों, कल की तरह आज हम उसी कविता को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे नैतिक मूल्यों को ग्रहण करते हुए कविता का दूसरा अंश जो है वो शुरू करेंगे। उसी प्रकार से हम 2-2 पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति का अर्थ हो गया दया, करुणा। महाविभूति का अर्थ हो गया सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन। वशीकृता का अर्थ हो गया वश में करने वाला, और मही का अर्थ हो गया ईश्वर। कवि कहते हैं सहानुभूति चाहिए कि मनुष्य को अपने दिल में दया रखनी चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। उसे दूसरों के दुख को अपना दुख मानना चाहिए, क्योंकि महाविभूति है यही। क्योंकि दया व करुणा ये सबसे बड़ा धन माना गया है, सबसे बड़ी पूंजी माने गए हैं। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, कि जो व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए दया रखता है, करुणा का भाव रखता है, ईश्वर भी सदैव उसके वश में रहते हैं, अर्थात ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं। अगली पंक्तियां। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग का क्या सामने झुका रहा। विरुद्धवाद का अर्थ हो गया खिलाफ होना। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, कि कवि कहते हैं कि दया व करुणा के सबसे बड़ी उदाहरण है महात्मा बुद्ध। लोगों के प्रति उनका दया प्रवाह हमेशा ही बहता रहा, अर्थात उनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने सबके ऊपर दया की, सबकी सहायता की। विनीत लोग वर्ग का क्या ना सामने झुका, कि कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे, वे उनकी दया, उनका प्रेम भाव देखकर उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए। और आज भी लोग उन्हें दया के कारण, दया और उनकी करुणा के कारण उन्हें याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अगली पंक्तियाँ। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार का अर्थ हो गया दयालु, परोपकार दूसरों का भला करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला। वही उदार है परोपकार जो करे। कवि कहते हैं कि वही मनुष्य दयालु है जो दूसरों पर परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। इसीलिए मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसीलिए जो मनुष्य है वही मनुष्य होगा जो दूसरों के लिए जिएगा और दूसरों के लिए मरेगा, जो दूसरों की भलाई में अपना जीवन त्याग देगा। चलिए बच्चों, अगली पंक्तियां करते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। यहाँ इसका पहले अर्थ देखेंगे। मदात का अर्थ हो गया घमंड, तुच्छ का अर्थ हो गया बेकार, सनाथ का अर्थ है जिसके पास अपनों का साथ हो, गर्व का मतलब अभिमान, चित्त का अर्थ हो गया हृदय या मन। कवि कहते हैं कि धन अगर आपके पास है, भूलकर भी धन का घमंड ना करो। भूल के भी हमें धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में, कि यदि आपके पास धन है तो कभी आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि सभी आपके अपने ही हैं। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। कवि कहते हैं कि धन के घमंड में
हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि पूरा जग ही हमारा है, सभी अपने हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनाथ का अर्थ हो गया जिसका कोई ना हो। त्रिलोकनाथ ईश्वर, दीन बंधु को भी हम बोलेंगे ईश्वर। कवि कहते हैं कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो अनाथ हो। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। कवि कहते हैं कि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो सभी के साथ हैं। ईश्वर जो है वो हर किसी के साथ हैं, कोई भी अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस ईश्वर के हाथ इतने विशाल हैं कि वह सबका सहारा बन सकते हैं, वह सभी की सुरक्षा कर सकते हैं। इसीलिए इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, परमात्मा उसके साथ है। अगली पंक्तियाँ, अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अधीर का अर्थ हो गया अधीरता, भाग्यहीन बोलेंगे जो अभागा हो। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है, अधीर भाव जो करे, अपने मन में अधीरता का भाव रखता है, वह व्यक्ति भाग्यहीन है, अभागा है। अर्थात कि जो व्यक्ति अपने मन में हमेशा व्याकुलता रखता है, किस बात की व्याकुलता रखता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो वो व्यक्ति जो है वो अभागा है। क्योंकि जब वो इतना अधीरता में बैठा हुआ है, तब अगर वो किसी की सहायता करेगा तो उसकी अधीरता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष आकाश, और समक्ष का अर्थ है सामने, सब बाहु का अर्थ हो गया भुजाएं या हाथ। तो कवि कहते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि कहते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसे आकाश में असंख्य देवी देवता खड़े हुए हैं। अपने भुजाओं को फैलाएं, अपने हाथों को फैलाएं, खड़े हुए हैं। समक्ष ही संबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, अपनी भुजाओं को इसलिए फैलाकर खड़े हुए हैं क्योंकि वे ऐसे व्यक्तियों का स्वागत कर रहे हैं जो परोपकारी हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। परस्परालंब का अर्थ हो गया एक दूसरे का सहारा होना। अमर्त्य अंक हो गया देवता की गोद, अंक का अर्थ होता है गोद। अपंक का अर्थ हो गया कलंक रहित, बिना किसी दोष के। कवि कहते हैं कि दूसरों का सहारा बनो, दूसरों का सहारा बनकर खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठ जाओ, अर्थात अगर तुम कोई बुरा कार्य नहीं करोगे तो देवता तुम्हारा स्वयं स्वागत करेंगे। रहो न यूं एक से, न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि जिससे मेरा काम निकल रहा है मैं उसी की सहायता करूं, या जिससे मुझे लाभ हो रहा है मैं उसी की सहायता करूं। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि मनुष्य तो वही है, असल मनुष्य तो वही है जो दूसरों की सहायता करता है, जो सबकी सहायता करता है और दूसरों के लिए ही जीता है और दूसरों के लिए ही मरता है।